अब मैं देखती हूँ कि कैसे ये बालवीर और उसकी परियां मेरे रेत के दाना और अपने बंदर मानव को तबाही मचाने से कैसे रोक सकती हैं। मैंने आप सबको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग दिखा दिया। अब आप सबको इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। अब मैं चलता हूँ। खुश रहो सब, खुश रहो। खुश रहो गणेश जी, खुश रहो। हे कल्पवृक्ष, मैं चाहता हूं कि आप मानव को वापस बंदर से इंसान बना दीजिए और महाबस्व परी के पास जो कल्पवृक्ष है उसे भी नष्ट कर दीजिए और महाबस्व परी उस कल्पवृक्ष से जो भी बुराई फैलाई है वो भी समाप्त कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि मेरे ठीक होने में बालवीर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ मानव, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जब हम उससे मिलेंगे तब हम उससे पूछ लेंगे। लेकिन मानव अब घर चल, घर वाले टेंशन में होंगे। चल अपना क्यूट सा चेहरा दिखा दे। चल चल चल। अरे उधर देखिए। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की कोई ताकत इस कल्पवृक्ष को नष्ट नहीं कर सकती। गलत गलत गलत।
लेकिन एक कल्पवृक्ष दूसरे कल्पवृक्ष को नष्ट कर सकता है। आ गए प्रभु हर बार की तरह। भाग ले धोबा धोबा, भाग वरना हो जाएगा तू भी भस्म। इस कल्पवृक्ष की तरह भाग। बालवीर, तुम यहाँ कैसे आए? ये जरूर भटकाती परी का फैलाया हुआ कोई भ्रम है, वरना चाहे तुम कुछ भी कर लो, कल्प वृक्ष का कवच कभी पार नहीं कर सकते। बुराई चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन अच्छाई और सच्चाई का रास्ता वो कभी नहीं रोक सकती। जिस कल्पवृक्ष से तुम अपनी बुराई को फैलाना चाहती थी, उसी कल्पवृक्ष के नष्ट होते तुम्हारी सारी बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो गई। ये झूठा भ्रम है। महाभस्म परी, ये भ्रम है या कोई सच, ये तो तुम्हें कैद होने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, महाभस्म परी इतनी आसानी से अच्छाई के वश में नहीं आ सकती। मेरा इंतजार करना बालवीर, क्योंकि अब मेरा अगला वार इससे भी ज्यादा भयानक होगा। सच्चाई से तुम कब तक बचोगी महाभस्म परी? एक ना एक दिन वो तुम्हारा गला दबोच ही लेगी। महेश, बच्चे अभी तक आए नहीं और मानव पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, माँ, मानव तो ठीक हो गया बेटा। मुझे तो लगा था तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा बेटा। माँ, अगर मानव ठीक नहीं होता तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। मानव, आई एम वेरी सॉरी। आगे से लाइफ में कभी भी गुस्से से या गलती से तुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बता। वो जो तूने 3 दिन पहले फ्रिज में वो चॉकलेट रखी थी ना, हाँ। वो मैं खा चुका हूँ। क्या? मानव के बच्चे, मैं तुझे पीट नहीं पीटूंगी। अब खाली तो खाली, तुझे और चॉकलेट या आइसक्रीम चाहिए ना, मुझे बताना। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप सबको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मानो ठीक जो हो गया है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। मुझे पता है मेरे ठीक होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ बालवीर, थैंक यू वेरी मच। अरे अगर धन्यवाद कहना है तो श्री गणेश जी को कहो, क्योंकि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैंने मानो को ठीक किया है। मतलब बालवीर, तुम गणेश जी से मिले? हाँ, यानी तुमने गणेश जी के साक्षात दर्शन किए? अब मेरे कहने का मतलब है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही तो चलते हैं, और उसी तरह हम हमारे जीवन में सफल होते हैं।
इसे कहते हैं 16 आने सच्ची बात। तो इसी बात पर बच्चों बोलो सच्ची बात, सच्ची 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 बात। मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ कि गणपति बाप्पा मोरया। महाभस्म परी है क्यों लाई आप मुझे भयानक लोक में? कहीं सोचा तो नहीं आपने बुराई से संन्यास लेने का? अरे कहीं है तो नहीं आई आप यहाँ अब परी भयंकर को फिर से जीवित करने के लिए? सच करेंगी आप परी भयंकर को फिर से जीवित? अरे तो है किस बात की देर कीजिए, जल्दी हूँ मैं भी बेचैन परी भयंकर को फिर से देखने के लिए। परी अरे जाइए तो मिलकर परी भयंकर से। परी भयंकर की जय हो। परी भयंकर की जय हो। तौबा तौबा, तुम क्या तुमने मुझे फिर से जीवित किया है? है क्या आपको फिर से जीवित इस महान योद्धा श्री श्री तौबा तौबा जी ने? अरे वो दिखता मैं छोटा लेकिन है मेरा दिल बहुत बड़ा। चुप! महाभस्म परी का जादू तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तौबा तौबा, बताओ सच क्या है? दरअसल अब है सच ये कि है क्या फिर से जीवित आपको महाभस्म परी ने? क्या? महाभस्म परी? होगा नहीं कुछ भी फायदा चिल्लाने से। है चली गई वो यहाँ से। पर क्यों? क्यों किया उसने मुझे जीवित जब उसने खुद मेरा अंत किया था? पता नहीं। महाभस्म परी है करती सिर्फ सवाल, देती नहीं कभी कोई जवाब। बस लीजिए ये समझ कि है दिया उन्होंने आपको एक और अवसर। क्यों? क्या महाभस्म ने अच्छाई से हार मान ली है? या फिर उसने बालवीर के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं? बड़ी भयंकर, बड़ी बुरी हूँ मैं। बड़ी बुरी होकर भी है या उन्होंने आपको एक अवसर बुराई का साथ देने का, तो होना चाहिए हमें भी खूब। मैं महाभस्म का एहसान लेकर कभी खुश नहीं हो सकती। अरे परी भयंकर, है क्या कह रही आप? था सुना मैंने कि दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त, लेकिन आप तो है बनाना चाहती अपने दोस्त को ही दुश्मन। ऐसे में आप लड़ेंगे कैसे बालवीर से? तुम बालवीर की चिंता मत करो, उसका अंत तो मैं करके ही रहूंगी। हाँ, तो
तो समझ लीजिए कि है दिया मैंने आपको दोबारा अवसर। महाभस्म परी ने है दिया आपको एक और अवसर आपकी बुराई और चालाक दिमाग को साबित करने का। भयंकर महाभस्म की गुलाम नहीं है जो। उठाइए मत हाथ, उठा लीजिए ये अवसर और कीजिए अपने दिमाग को शांत। परी भयंकर, जान है तो जान है। सोचिए सोचिए परी भयंकर, हरा दिया इस बार अपने बालवीर को तो बन जाएगी आप फिर से बुराई की महारानी। फिर उसके बाद कर दीजिए उस महाभस्म परी का काम तमाम। बस अगर है बनना आपको फिर से बुराई की महारानी, बन जाइए महाभस्म परी की साथी और चलिए फिर ऐसी चाल कि हो जाए एक ही बार से महाभस्म परी और बालवीर दोनों का अंत। सही कहा तुमने तौबा तौबा। अरे तो खड़ी मत रहिए और दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े और कीजिए तैयारी बालवीर पे अपने वार। बड़ा बुरा हूँ मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.